हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नेटवर्क एनालिसिस पढ़ रहे थे। नेटवर्क एनालिसिस में हम कुछ और आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है कि चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि स्टडी स्टेट में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो मैंने बोला था कि उस टाइम अभी समझ लीजिए ऐसे ही, लेकिन मैं उसका आपको रीजन दूंगा कि कैसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपके पास ये देखिए कोई इंडक्टर है, ये कोई इंडक्टर है और इसके अक्रॉस वोल्टेज है प्लस माइनस वी एल टी और इंडक्टेंस है एल और इसमें करंट फ्लो हो रही है आई एल टी। ठीक है, आई एल टी। तो जैसा इस चीज से तो आप लोग सभी लोग फैमिलियर हैं। इसके अक्रॉस वोल्टेज का इक्वेशन होता है वी एल टी इक्वल टू होता है एल डी आई एल टी बाई डी टी। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर मैं करंट का इक्वेशन लिखूं तो करंट का इक्वेशन होगा आई एल टी और ए वन अपॉन एल इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से टी और ये क्या होगा वी एल टी डी टी। तो इस दोनों इक्वेशन से आप लोग फैमिलियर हैं। कुल मिला के इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो आई एल निकल गया। ठीक है, अब और इसमें हम आगे बढ़ते हैं। मैं डिस्कस करने चल रहा हूं ए पार्ट, क्या, चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। चार्जिंग ऑफ इंडक्टर में हम क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए। जब ये चार्ज हो रहा होगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो इंडक्टर है ये करंट स्टोर करता है और कैपेसिटर वोल्टेज स्टोर करता है। क्लियर? तो अगर चार्जिंग ऑफ इंडक्टर है तो आप जानते हैं कि जो इसमें करंट फ्लो हो रही है आई एल टी, ए पार्ट उसमें फर्स्ट है। फर्स्ट क्या होगा, इसमें जो करंट है अगर चार्ज हो रहा होगा तो करंट इंक्रीज कर रही होगी। ठीक है, सेकंड जब करंट इंक्रीज कर रही होगी तो इसके क्रॉस की जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज कर रही होगी, ई एल टी भी इंक्रीज कर रही होगी। इसके इंडक्टर के क्रॉस एनर्जी जो स्टोर हो रही होगी वो भी इंक्रीज कर रही होगी। अच्छा, करंट इंक्रीज कर रही होगी, इसका मीनिंग क्या होगा? करंट इंक्रीज करके मैक्सिमम क्या हो सकती है? मैं ई एल अगर मैं कहूं आई एल इनफाइनाइट तो क्या होगी यार? मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम कुछ वैल्यू होगी या कांस्टेंट होगी? कोई कांस्टेंट आएगा, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक पहुंचेगी? क्लियर? तो उसी तरह से आपका ई एल जो है मैक्सिमम कितना होगा? कोई कांस्टेंट या मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्लियर? ठीक है, थर्ड आइए देखिए। थर्ड में हम जानते हैं जो हमारा वोल्टेज है, आइए इसको देखते हैं इसमें क्या चेंज आता है बिहेवियर इसके। तो वोल्टेज होता है वी एल इक्वल टू एल और डी आई एल टी और बाई क्या होगा? डी टी होगा। क्लियर? डी आई एल टी बाई डी टी, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूं। अब देखिए, मैंने करंट बोला कि भाई चार्ज होगा तो करंट इंक्रीज करेगी, चार्ज हो रहा है तो करंट इंक्रीज किया। अगर आपका चार्जिंग की वजह से ये देखिए एनर्जी, इसके अंदर की एनर्जी स्टोरेज एनर्जी भी इंक्रीज करेगी और ये चार्ज होगी मैक्सिमम कहां तक जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू कोई होगी। क्लियर? तो हमने वो बताया। अब वोल्टेज के बारे में देखते हैं कि वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जब करंट इंक्रीज कर रही है तो आप लोग जानते हैं, ये बताइए डी बाई डी टी किसी इंक्रीजिंग फंक्शन का, मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स, अगर किसी भी इंक्रीजिंग फंक्शन का डी बाई अगर डी एक्स कैलकुलेट करोगे क्या आता है? पॉजिटिव आता है। क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इसलिए अगर आपका आई एल इंक्रीज हो रहा है, आई एल कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है, आई एल इंक्रीजिंग फंक्शन है
जैसा कि देखिए आपके पास ये मान लीजिए IL है, ये देखिए ये मान लीजिए आपके पास ILT है, ILT की बात कर रहे हैं तो ILT मान लीजिए आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन ये देखिए इस तरह से IL की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो IL की वैल्यू ये देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्स वैल्यू IL मैक्स ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। तो ये इस इंक्रीजिंग फंक्शन का जो स्लोप होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव। ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव होगा तो आपको ये कंफर्म हो गया, तो जो VLT है ये भी हमारा पॉजिटिव होगा। क्या होगा, VLT भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब ILT की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ये कांस्टेंट होगा, ये तो कंफर्म है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये देखिए ILT की ये वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम कोई कांस्टेंट होगा। मैक्सिमम कांस्टेंट मतलब 10 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, तो ये कोई कांस्टेंट आएगा, समझ में आ रहा, ये कोई कांस्टेंट आएगा। तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास VLT की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। क्यों, क्योंकि ILT देखिए इंक्रीज होते होते एक मैक्स वैल्यू पहुंच रहा है, ये मैक्स वैल्यू कोई नंबर है, मैक्स वैल्यू कोई नंबर है। देखिए ILT का हमने ग्राफ बनाया है टाइम के रेस्पेक्ट में, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इंक्रीज होते होते गया, तो वोल्टेज तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये देखिए कोई मैक्सिमम नंबर है, ये कोई मैक्सिमम नंबर है। अभी नंबर का डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा, 0 होगा। तो इसके लिए आपका जो इंडक्टर है वो स्टडी स्टेट मतलब बोला जाए कि t इक्वल टू इनफाइनाइट, कहां आएगी स्टडी स्टेट, t इक्वल टू इनफाइनाइट। ये देखिए t इक्वल टू इनफाइनाइट, तो मान लिया कि हमने IL की वैल्यू इंक्रीज होते t इक्वल टू इनफाइनाइट पे मैक्सिमम हो जाएगी, तो मैक्सिमम हो जाएगी तो उस टाइम पे वोल्टेज ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, इंडक्टर हमारा किस तरह बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह, जो हम ऑलरेडी आपको बताए थे। उसका रीजन ये था, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रही है ILT, ठीक है, और इसके क्रॉस वोल्टेज है प्लस माइनस VLT। तो आप ध्यान से समझिए हमने क्या किया कि एक देखिए ये आपके पास ILT है, ILT आपने इंक्रीज कर रहे थे, ILT इंक्रीजिंग हुआ तो इंक्रीजिंग की वजह से प्लस माइनस VLT आया, VLT की वजह से यहाँ वोल्टेज क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू कोई पहुंचेगा। तो ये आपके चार्जिंग इक्वेशन की हमने बताया कि चार्जिंग इक्वेशन होगा, तब इंडक्टर आपका स्टडी स्टेट में किस तरह बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। अगर हम डिस्चार्जिंग की बात करें, सेम को हम आगे लेते हैं, डिस्चार्जिंग में देखते हैं, तो इसको हटा देते हैं, इस ग्राफ को हटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम देखिए इंडक्टर और डिस्चार्जिंग लेते हैं, तो इस पार्ट में हम डिस्चार्जिंग एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए हमने बी पार्ट ले लिया, डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, क्योंकि दोनों से हमें यह प्रूव करना है कि इंडक्टर हमारा स्टडी स्टेट में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो देखिए हमारे पास आप लोगों का ऑलरेडी ये वोल्टेज था, तो आप जानते हैं कि जब ये फर्स्ट स्टेप है, जब आपका डिस्चार्ज हो रहा होगा इंडक्टर, तो जो हमारा ILT है ये क्या करेगा, डिक्रीज कर रहा होगा। सेकेंड आपकी जो इसके अंदर की एनर्जी है, इसके अंदर की एनर्जी क्या है, ELT भी आपकी क्या कर रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं अगर ये डिक्रीज होके ELT की वैल्यू 0 पे, ELT इक्वल टू 0 पे ये क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, मिन वैल्यू होगी या 0 हो जाएगी, डिक्रीज होके। अरे भाई इसके अंदर की एनर्जी ये डिक्रीज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज होगा तो ILT क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
ILT डिक्रीज होगा, ILT डिक्रीज होगा तो इंडक्टर के क्रॉस एनर्जी जो है वो भी डिक्रीज होगी, वो इन डिक्रीज होगी तो मैक्सिमम क्या हो सकती है, जीरो टाइम पे, जीरो टाइम पे या तो मिनिमम कुछ वैल्यू होगी या एकदम जीरो हो जाएगी। अगर कुछ और तक डिक्रीज होगी, किसी पर्टिकुलर टाइम तक रखोगे तो या तो मिन वैल्यू होगी या तो जीरो हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमने देखा, थर्ड क्या है कि हमारे पास VLT है, VLT इक्वल टू क्या होता है, DILT बाई DT। अब आइए वोल्टेज के बारे में देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि D बाई DT आपके पास किसी डिक्रीजिंग फंक्शन का आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े हो, किसी भी डिक्रीजिंग फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर हो? तो वोल्टेज तो नेगेटिव होगा, क्लियर। लेकिन अब देखिए, अगर मैं ILT की बात करूं, ILT डिक्रीज करो तो ILT मान लीजिए इस तरह से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ILT डिक्रीज हो रहा है, ILT हमारा ये देखिए डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन का जो स्लोप आएगा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ये t इक्वल टू जीरो। तो हम आप लोगों को बताया है कि ILT अगर डिक्रीज होके जीरो होगा तो या तो कोई मीन वैल्यू होगी या जीरो होगी। अरे भाई, या तो t इक्वल टू मान लीजिए कुछ सेकंड, 1 सेकंड पे तो कुछ वैल्यू आएगी, वो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, या अप्रॉक्सीमेट क्या हो जाएगी, जीरो पे जीरो वैल्यू हो जाएगी। तो आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा तो हमारा VLT क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो इस टाइम पे जो हमारा इंडक्टर है वो किस तरह बिहेव करेगा, वो इंडक्टर हमारा स्टडी स्टेट में ये आपका शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि हमने आप लोगों को जनरल बता दिया था कि इंडक्टर चाहे आपका चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, स्टडी स्टेट में किस तरह बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। अब उसका रीजन हमने बताया यहाँ पे कि क्यों शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, क्लियर। जिसमें हमने चार्जिंग भी लिया अलग से कॉन्सेप्ट, डिस्चार्जिंग, दोनों में प्रूव किए कि इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और यहाँ का जो वोल्टेज आपका VLT, इस वाले में वोल्टेज क्या होगा, नेगेटिव होगा, और इस वाले में आपका जो VLT क्या आना चाहिए, VLT आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो जो इंडक्टर है एक में आपका पैसिव एलिमेंट की तरह वर्क करेगा, एक में आपका एक्टिव एलिमेंट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। जिसमें अगर वो किसी सोर्स की तरह बिहेव करेगा, किसी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो एक्टिव एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। अगर वो किसी से सोर्स से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा, करंट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, चार्ज हो रहा होगा, तो वो आपका पैसिव एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये दोनों चीजें हमने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि हमारा इंडक्टर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में किस तरह बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट में। अब इसी को जब हम आगे एलोबरेट किए थे, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, दोनों आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब जब इसी को हम और आगे, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, जब इसी को हम आगे और से एलोबरेट किए कि इस सिग्नल को अगर हम डिफरेंशिएट कर दिए, यूज लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा दिया, क्या लगाया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये क्या हो गया, VLS हो गया, और ये क्या हो गया, L हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन तो ये हो गया SILS TILS माइनस ये आपका हो गया IL, और ये हो गया जीरो नेगेटिव हो गया, क्लियर। अब इसी को ओपन किया तो ये क्या हो गया SL, और ये ILS, ये ILS I कैपिटल L S, और ये माइनस L, और ये IL जीरो नेगेटिव, और ये आपका आ गया VLS। तो ये जनरल आपको हमने बताया था। फिर हमने बताया था कि किसी इंडक्टर के जगह अगर उसको लाप्लास डोमेन में चेंज करते हैं तो हमारे इंडक्टर के अंदर क्या क्या चेंज होता है, हमें एक इम्पीडेंस मिलता है, जिस इम्पीडेंस को हम SL बोलते हैं, ऑलरेडी हम बता चुके हैं ये, इसलिए हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, SL बोलते हैं। साथ में एक यहाँ वोल्टेज सोर्स होता है प्लस माइनस L IL जीरो नेगेटिव, IL जीरो नेगेटिव क्या है आपका, स्टडी स्टेट करंट है, स्टडी स्टेट करंट है। तो इस टाइम इंडक्टर क्या हो जाता था, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो उसके क्रॉस जो करंट कैलकुलेट करेंगे वो स्टडी स्टेट करंट कहलाएगी।
फिर इंडक्टर का हमने बताया था कि ये इसके अक्रॉस का वोल्टेज है, प्लस माइनस क्या था, VLT था, और इसका इक्विवेलेंट जब हम लाप्लास डोमेन में बनाएंगे तो ये क्या आया, प्लस माइनस VLS आया। ठीक है, ठीक है। लेकिन इफ अगर मैं कह दूं कि आपके पास इनिशियल करंट IL जीरो नेगेटिव अगर 0 एम्पियर है, कितना है, 0 एम्पियर है, तो ये इंडक्टर सिंपल एक इंडक्टर के अक्रॉस एकदम सिंपल एक SL बन जाएगा। क्या बन जाएगा, S इंटू L, एक इंपिडेंस बन जाएगा। ठीक है, तो ये इंडक्टर के अक्रॉस सिंपल एक SL बन जाएगा। तो इस तरह से पूरे इंडक्टर का हमने आपको बताया कि चार्जिंग, डिस्चार्जिंग एंड लाप्लास डोमेन में कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब आज का इस वाले लेक्चर को आज यही कंप्लीट करते हैं, अब नेक्स्ट में आपको डिस्कस करेंगे।